बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहाँ पर रिसर्च शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले बात करेंगे वीडियो का आगाज करने से पहले कि लास्ट वीक में मार्केट ने किस तरह परफॉर्म किया। वीक के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट ने एक टाइम में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई और वीक के 3 डेज में मार्केट ने 1500 पॉइंट्स कवर किए। फिर इसके बाद हमने देखा कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग रही इंडेक्स के अंदर और मार्केट देखा जाए तो 400 पॉइंट 419 पॉइंट प्लस के साथ इंडेक्स क्लोज रहा। इंडेक्स का अगर फर्स्ट डे देखा जाए तो पहले दिन मंडे वाले दिन 567 पॉइंट का इजाफा हुआ, 567 पॉइंट का इजाफा हुआ। सेकंड डे 492 पॉइंट का इजाफा हुआ। थर्ड डे देखा जाए तो 435 पॉइंट का इजाफा तो हुआ था, लेकिन करेक्शन के बाद 99 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। इसके बाद थर्सडे वाले दिन 625 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और फ्राइडे वाले दिन देखा जाए तो 84 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट क्लोज रही। इंडेक्स का आगाज 45,808 से हुआ। हमने देखा हाई 47,305 का लगा। इसके अलावा 46,120 तक मार्केट ने लो बनाया और मार्केट 46,227 के करीब क्लोज रही 419 पॉइंट के साथ। देखा जाए तो इस हफ्ते हाई लो के एतबार से 1185 पॉइंट की मूवमेंट रही। लास्ट वीक में मार्केट 1097 पॉइंट माइनस हुई थी। इस वीक में मार्केट ने 419 पॉइंट का गेन किया। जब मार्केट लास्ट टाइम में 1097 पॉइंट माइनस थी, हमने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि मार्केट रिबाउंड होगी और हाई सेट की तरफ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने 1500 पॉइंट का गेन किया और मार्केट ने स्टार्टिंग 3 डेज में देखा जाए तो 47,305 का यानी कि हाई बनाया और प्रॉफिट टेकिंग का पूरा मौका दिया। मार्केट ने इससे पहले जो हाई बनाया था 47,339 का हाई बनाया था। इस वीक में मार्केट ने सेकंड टॉप यानी कि 47,305 का टॉप बनाया। देखा जाए तो मार्केट एक हाई पे जाके रुक गई और रेजिस्टेंस एरिया देखा जाए तो ये क्रिएट हो गया। इसके अलावा अगर लास्ट वीक में देखा जाए तो लास्ट वीक में एफएटीएफ के रिव्यू के हवाले से, आईएमएफ की रिलीज फंड के हवाले से काफी गुड न्यूज थी। इसके अलावा कंपनीज अनाउंसमेंट की वजह से मार्केट एक रेंज बाउंड और एक प्रॉफिट टेकिंग के साथ पॉजिटिव यानी रही। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल में भी इस तरह ही रहा कि 59.98 का हाई 59.98 की ओपनिंग हुई और 58.98 का 58.59 का लो बना। 62.26 का न्यू रिकॉर्ड हाई बना। क्रूड ऑयल की जो क्लोजिंग रही 59.24 पैसे के करीब 74 पैसे के साथ प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोज रहा। इस वीक में अगर देखा जाए तो इस वीक में जो वॉल्यूम वाइज जिनमें परफॉर्मेंस बेहतरीन रही और जिनमें इजाफा भी हुआ, छोटे आइटम में गेल में ₹1.28 का इजाफा हुआ, ₹7.71 के करीब क्लोज रहा। टीपीएल में 91 पैसे का इजाफा हुआ, ₹7.95 के करीब क्लोज रहा। टेलीकार्ड में ₹2.63 का इजाफा हुआ और देखा जाए तो ₹8.26 के करीब क्लोज रहा। बीजीएल बलूचिस्तान गिलास में 86 पैसे का इजाफा हुआ और ₹8.40 के करीब क्लोज रहा। हम नेटवर्क में ₹1.12 का इजाफा हुआ और ₹7.61 के करीब क्लोज रहा। ये इन स्टॉक्स के अंदर ज्यादा वॉल्यूम्स हुआ और हाई यानी न्यू हाई बनाते हुए नजर आए। सीमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें, सीमेंट सेक्टर में भी इस वीक में बेहतरीन परफॉर्म करता रहा। देखा जाए तो स्लाइटली जैसे परफॉर्मेंस रही, ₹4.72 का इजाफा हुआ। डीजी खान में मेपल लीफ में ₹1.84 का इजाफा हुआ। लकी में ₹40.19 का इजाफा हुआ, 830 का नया हाई बनाया। देखा जाए तो चिराट में ₹6.87 की प्रॉफिट टेकिंग, जबकि पाइनियर में ₹1.75 की प्रॉफिट टेकिंग। अटक सीमेंट में ₹8.29 का इजाफा हुआ। रिफाइनरी सेक्टर जैसे कि लास्ट वीक की ऑडियो में बताया गया था वीडियो में कि रिफाइनरी बेस्ट परफॉर्म करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल रिफाइनरी में ₹44 का इजाफा हुआ, 571 के करीब क्लोज रहा। देखा जाए तो एटीआर में ₹2.76 का इजाफा, जबकि 67 का इजाफा हुआ पीआरएल में और बाइको में 99 पैसे का इजाफा हुआ और ₹10.30 के करीब क्लोज रहा। स्टील सेक्टर की अगर हम बात करें तो स्टील सेक्टर भी पॉजिटिव साइड पे रहा। ₹4.14 का इजाफा हुआ। आईएसएल में ₹15.39 का इजाफा हुआ। मुगल में अमरेली स्टील में 90 पैसे का इजाफा, जबकि 32 पैसे का इजाफा इंटरनेशनल इंडस्ट्री और आयशा स्टील में ₹1.36 का पॉजिटिव इजाफा हुआ। ऑटो सेक्टर्स भी बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए, जिसमें ₹2.90 का इजाफा। जीएचएनआई ₹2.60 का इजाफा। जीएचएनएल एच कार में 61 पैसे का इजाफा, जबकि ₹11.72 का इजाफा हुआ। पीएसएमसी में साजू में ₹3.93 का इजाफा हुआ। इसके अलावा अगर हम अदर स्टॉक्स की बात करें तो अदर स्टॉक्स में जेसीएल में ₹2.43 का इजाफा, जबकि टीआरजी में ₹19.52 का इजाफा हुआ। देखा जाए तो कम्युनिकेशन सेक्टर्स
बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, 19 रुपये 52 पैसे का इजाफा हुआ। टीआरजी में 136.84 का हाई लगा। नेट सॉल में 48 रुपये 77 पैसे का इजाफा, 290 रुपये के करीब हाई साइड पे क्लोज रहा। 8 रुपये 1 पैसे का इजाफा हुआ एवंसियन में, और 103 रुपये 42 पैसे का इजाफा हुआ। 103 रुपये 42 पैसे के करीब क्लोज रहा। जनरल टाइम में 9 रुपये 6 पैसे का इजाफा और 94 रुपये 80 पैसे का करीब क्लोज रहा। एटलस बैटरी में 9 रुपये 16 पैसे का इजाफा हुआ। देखा जाए तो बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है नेटसॉल, एवंसियन, टीआरजी, इसके अलावा जनरल टायर। और ये वो स्टॉक्स थे जो हम अपने स्पेशल ग्रुप में बताते भी रहे, इनके बारे में कॉल भी देते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह कॉल सक्सेसफुल भी रही। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फूड सेक्टर स्लाइटली पॉजिटिव रहा, केमिकल सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग थी स्लाइटली, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर स्लाइटली पॉजिटिव साइड पर है, जिसमें गेटअप में 4 रुपये का इजाफा, निशात मिल में 3 रुपये का इजाफा और 4 रुपये 3 पैसे का इजाफा हुआ निशात चुनिया में। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर टोटल प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर रहा। देखा जाए तो स्टार्टिंग जब मार्केट ने 1500 पॉइंट गेन कर लिया था, तो इस पॉइंट्स में जो 1100 पॉइंट की करेक्शन हुई, प्रॉफिट टेकिंग हुई, इनमें ज्यादातर जो रोल प्ले किया बैंकिंग सेक्टर ने रोल प्ले किया, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट का इजाफा नहीं हुआ, और साथ ही जब रिजल्ट आए तो रिजल्ट के बाद इनमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। बहुत से इन्वेस्टर इस तरह भी करते हैं कि जब रिजल्ट आने वाला होता है तो एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ये मजीद हाई जाएगा, कि रिजल्ट अच्छा होगा, लेकिन हमारी स्टॉक मार्केट में इस तरह नहीं होता, क्योंकि आइटम पहले से गेन कर चुका होता है, और जब रिजल्ट आता है तो होता ये कि रिजल्ट तो अच्छा होता है, लेकिन इन्वेस्टर की जैसे एक्सपेक्टेशन होती है कि ये मजीद हाई जाएगा, लेकिन होता ये कि हाईली ओवरबोट होने की वजह से उसमें करेक्शन स्टार्ट हो जाती है। ऐसा ही हुआ कि बैंकिंग सेक्टर में यूबीएल में 1 रुपये 85 पैसे की प्रॉफिट टेकिंग, हबीब बैंक में 9 रुपये 69 पैसे की प्रॉफिट टेकिंग, एमसीबी में 42 पैसे का स्लाइटली इजाफा, जबकि मिजान बैंक में 4 रुपये 29 पैसे की प्रॉफिट टेकिंग, बैंक एलबी में 62 पैसे की, और स्पेशल बैंक में 1 रुपये 7 पैसे की प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। इस वीक में बैंकिंग सेक्टर टोटल नेगेटिव साइड पे रहा, और पावर सेक्टर्स वगैरह में भी प्रॉफिट टेकिंग साइड पे रहा, जबकि ऑयल स्टॉक्स भी स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग की साइड पे रहे। इस वीक में देखा जाए तो इंडेक्स का इतना उतार चढ़ाव रहा 1185 पॉइंट का, और इसमें एक टाइम में जैसे 1500 पॉइंट प्लस हुए, 1100 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग भी रही, और 400 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट क्लोज भी रही। लेकिन देखा जाए तो स्टॉक्स ने बेहतरीन परफॉर्म करते हुए दिखाया, जिसमें रिफाइनरी और जिन स्टॉक्स के बारे में हमने अभी आपको बताया कि इनमें इतना इजाफा हुआ, बावजूद इसके कि इंडेक्स इतना टूटा, लेकिन ये स्टॉक्स इतने ज्यादा नहीं टूटे, और ज्यादातर जो है बैंकिंग और सीमेंट सेक्टर में स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग भी रही। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट के लॉन्ग ग्राफ अच्छे थे, जिसकी वजह से स्टॉक्स ने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई, और साथ ही स्टॉक्स ने और इंडेक्स ने भी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई। अब हम बात करेंगे लास्ट फ्राइडे की मार्केट किस तरह परफॉर्म करते हुए नजर आई। जैसे कि हमने लास्ट थर्सडे वाली वीडियो में बताया था कि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है, और शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से और मार्केट बेहतर परफॉर्म करेगी, और मार्केट के पास गुंजाइश नहीं है नीचे जाने की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ, मार्केट 46,000, और देखा जाए तो एक टाइम में 46,378 का लेवल ब्रेक हाई बनाया मार्केट ने, और 46,137 का मार्केट ने लो बनाया। इंडेक्स की क्लोजिंग रही 46,227 के करीब, 84 पॉइंट का इजाफा हुआ। फिपिलिपी डेटा की अगर हम बात करें तो फिपिलिपी डेटा में फॉरेनर्स इंडिविजुअल्स सेलिंग साइड पर, प्रॉफिटिंग साइड पर है, जबकि कंपनीज, बैंक, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकर्स, इंश्योरेंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग साइड पे रहे। इसके अलावा अगर हम परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें फ्राइडे वाले दिन, तो सीमेंट सेक्टर ने थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया, जिसमें सीमेंट सेक्टर में मिक्स परफॉर्मेंस रही, जिसमें डीजी खान प्लस रहा 1 रुपये 24 पैसे के साथ, मेपल लीफ में प्रॉफिट टेकिंग रही 59 पैसे की, चिराग में 2 रुपये 45 पैसे की प्रॉफिट टेकिंग, जबकि लकी में 3 रुपये 90 पैसे की प्रॉफिट टेकिंग रही। बैंकिंग सेक्टर मिक्स परफॉर्म करता रहा। इसके अलावा अगर हम ग्लास एंड सेरामिक्स की बात करें तो स्लाइटली पॉजिटिव रहा, जबकि ऑटो सेक्टर स्लाइटली पॉजिटिव रहा। इसके अलावा पावर सेक्टर्स में प्रॉफिट टेकिंग रही, जबकि फूड सेक्टर्स में भी प्रॉफिट टेकिंग थी। इसके अलावा पेपर एंड बोर्ड सेक्टर्स में मिक्स परफॉर्मेंस रही। इसके अलावा अगर हम फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो फार्मास्यूटिकल्स स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग साइड पर रहा, जबकि रिफाइनरी सेक्टर बेहतर परफॉर्म करता रहा, जिसमें 1 रुपये 25 पैसे का इजाफा हुआ नेशनल रिफाइनरी में, और जबकि एटीआर और पीआर में स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग, जबकि बाइको में 90 पैसे का इजाफा हुआ और हाई साइड की करीब क्लोज रहा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो स्टील सेक्टर में और ऑयल स्टॉक्स में भी प्रॉफिट टेकिंग रही, जबकि शेल में इजाफा हुआ 7 रुपये 1 पैसे का। इसके अलावा एवंसियन बेस्ट परफॉर्म करते हुए नजर आए 3 रुपये 72 पैसे के साथ, हाई साइड पे क्लोज रहा। टीआरजी में 9 रुपये 12 पैसे का इजाफा हुआ, जबकि नेटसोल में 19 रुपये 45 पैसे का इजाफा हुआ। जनरल टाइम में 6 रुपये 61 पैसे का इजाफा हुआ और 94 रुपये 80 पैसे के साथ क्लोज रहा।
देखा जाए तो जनरल टायर के बारे में हम जब ये 30 रुपए पे होता था, हम इसको रिकमेंड करते थे कि ये 100 की तरफ जाएगा, 95 से 100 हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम टारगेट हिट हुए जनरल टायर में, और 9480 के साथ ऊपर के लॉक के करीब क्लोज हुआ। देखा जाए तो पैंथर की जो कंपनी है मंडे से लॉन्च हो रही है, मंडे से ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से इंशाल्लाह एक्सपेक्ट कीजिए कि पैंथर भी बेस्ट परफॉर्म करेगा, साथ ही जनरल टायर भी आपका बेस्ट परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें टेक्सटाइल सेक्टर आपका प्रॉफिट टेकिंग साइड पे रहा, बाकी आइटम्स में भी देखा जाए तो स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग और मिक्स परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड मार्केट की बात करेंगे, वर्ल्ड मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो डाउ जोन्स में 1 पॉइंट के इजाफे के साथ 31,494 के करीब क्लोज रहा, जबकि नैस्डैक में 9 पॉइंट का इजाफा। अगर S&P 500 की बात करें तो 7 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग स्लाइटली, जबकि निकी की बात करें तो निकी में 218 पॉइंट की स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। शंघाई की बात करें तो शंघाई में 20 पॉइंट का इजाफे के साथ क्लोज हुआ, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 434 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। 50,889 के करीब इंडेक्स क्लोज रहा। इसके अलावा क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में भी देखा जाए तो 59.24 के करीब क्लोज रहा, 40 पैसे की प्रॉफिटिंग के साथ क्रूड ऑयल क्लोज रहा। अब हम बात करेंगे कल के इंडेक्स के हवाले से। इंडेक्स की अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो इंडेक्स की जो क्लोजिंग रही वो 46,200 से ऊपर की रही है इंडेक्स की क्लोजिंग। देखा जाए तो इंडेक्स ने 46,000 का लेवल को सस्टेन किया, मेंटेन किया है। इंडेक्स इस पूरे मंथ में देखा जाए तो रेंज बाउंड रहा, जैसे कि 45,700 से लेके 47,339 के करीब इंडेक्स के पास ये दो मेजर लेवल थे। इसके अलावा ये वीक जो होगा, ये वीक आपका रोल ओवर वीक, फ्यूचर वीक भी होगा, और साथ ही मंथ क्लोजिंग वीक भी होगा। इसी तरीके से जनवरी के मंथ में हमने 2495 पॉइंट की हाई सेट अपसाइड देखी थी। फरवरी का जो ये मंथ है, फरवरी के इस मंथ में अब तक इंडेक्स 157 पॉइंट माइनस के साथ है, और अब तक अब भी इंडेक्स की क्लोजिंग में 5 दिन बाकी हैं। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड तो यही है कि ये माइनस जो प्लस में कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा इंडेक्स की अगर हम फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो इंडेक्स का जो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है 46,500 का लेवल है। इंडेक्स अगर इस लेवल को सस्टेन करता है तो सेकंड रेजिस्टेंस एरिया 46,800 का होगा, और थर्ड रेजिस्टेंस एरिया 47,100 का होगा। इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करें तो सपोर्ट एरिया में 46,000 फर्स्ट सपोर्ट एरिया होगा। अगर ये ब्रेक होगा तो सेकंड जो मेजर सपोर्ट एरिया होगा 45,700 का लेवल होगा। अगर वो 45,700 का, इसके बाद थर्ड सपोर्ट एरिया 45,400 का होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो लास्ट वीक की जो एवरेज क्लोजिंग बनती थी वो 46,400 से ऊपर की बनती थी। इंडेक्स की क्लोजिंग रही 46,227 के करीब रही। देखा जाए तो थोड़ी सी यानी कि लो पे रही, लेकिन ओवरऑल इंडेक्स ने ज्यादा लो ब्रेक नहीं किया। इसके अलावा मंथ की जो क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है, जो बनती है हाई लो के एतबार से, जो 45,731 का लो बना है और 47,339 का हाई बना है, उसके एतबार से अगर हम देखें तो मंथ की जो क्लोजिंग बनती है 46,535 से ऊपर बनती है। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड यही है कि 46,535 से ऊपर अगर इंशाल्लाह क्लोजिंग आ जाती है तो इंडेक्स मजीद इस रैली को जो है कंटिन्यू होते हुए नजर आएगी और मार्केट बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। साथ ही ये क्वार्टर जब स्टार्ट हो रहा था, हमने इस क्वार्टर के बारे में बताया था कि क्वार्टर रिजल्ट ओरिएंट सीजन है। इसमें रिजल्ट अच्छे भी आएंगे और रिजल्ट बुरे भी होंगे। अच्छे रिजल्ट पे एक्सपेक्टेशन ये होगी इन्वेस्टर्स की कि मजीद हाई साइड की तरफ जाएंगे, लेकिन होगा ये कि इनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग होगी। तो काफी रिजल्ट जो है अच्छे भी आ रहे हैं, जिनमें अच्छे रिजल्ट होने के बावजूद भी प्रॉफिटिंग है, क्योंकि देखा जाए तो स्टॉक पहले से एक अच्छा गेन कर चुके हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिटिंग है। जबकि लॉन्ग व्यू के एतबार से देखा जाए तो स्टॉक्स बेहतर की तरफ जा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडेक्स के पास जो मेजर सपोर्ट एरिया 45,700 का है, यानी कि 46,000 फर्स्ट है और 45,700 सेकेंड है। अगर 45,700 ब्रेक होता है तो मार्केट करेक्शन की साइड की तरफ जाएगी। अदरवाइज मार्केट आपकी इस वीक में स्लाइटली पॉजिटिव रही 419 पॉइंट के साथ। तो मार्केट इस वीक में FATF से रिलेटेड गुड न्यूज है। इसके अलावा काफी गुड न्यूज थी जिनको मार्केट ने अब तक कैश नहीं किया है। तो मार्केट जैसे ही 46,500 के लेवल को ब्रेक करती है तो हाई साइड की तरफ मूव करना शुरू करेगी। अगर इंडेक्स इस वीक में थोड़ा वॉलेटाइल होता है या थोड़ा प्रेशर लेता है तो आपने पैनिक नहीं होना, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखनी है। और यानी कि जो है बाय ऑन जो अपॉर्चुनिटी की डिप होगी, आपकी अपॉर्चुनिटी होगी अच्छे स्टॉक चूज करने, हाई साइड पे नफा बुक करना ना भूलें। क्योंकि आपने ये भी देखा कि मार्केट ने लास्ट वीक में पूरा मौका दिया 47,305 का लेवल का मौका पूरा दिया। मार्केट ने 1,500 पॉइंट का मौका दिया आपको कि आप इस 1,500 पॉइंट में प्रॉफिट टेकिंग करें।
अग्रेसिव होकर बाइंग ना करें। मार्केट ने पूरा पूरा मौका दिया, जब मार्केट इस पॉइंट को करेक्ट कर रही थी तब भी मार्केट के में अच्छे स्टॉक्स बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें न्यू हाई लग रहे थे, जैसे कि नेटसोल का न्यू हाई लग रहा था। देखा जाए तो नेशनल रिफाइनरी का, अटक रिफाइनरी बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। जनरल टायर आपका कैप पे बंद हो रहा था। इसके अलावा छोटे स्टॉक्स जो थे वो भी बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। बाइको ने एक अच्छा मौका दिया, काफी स्टॉक्स ने बेहतर मौका दिया और हाई साइड की तरफ जा रहे थे। एवंस जोन जो है वो अच्छा यानी हाई साइड की तरफ क्लोज हुआ। तो ओवरऑल मार्केट में अगर इंडेक्स थोड़ा वीक होता है तो इंडेक्स में वीक होने की वजह ये हो सकती है कि थोड़ी सी करेक्शन जैसे कि आ सकती है, लेकिन लॉन्ग व्यू के हिसाब से मार्केट आपकी अब भी पॉजिटिव है और मार्केट अगर 46,500 के लेवल को ब्रेक कर जाती है और सस्टेन कर जाती है तो इंशाल्लाह एक गुड रैली दिखेंगे और मार्केट में हाई साइड की तरफ जाते हुए दिखेंगे। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखें और हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा अगर हम स्टॉक्स के लिहाज से बात करें तो स्टॉक्स में भी देखा जाए तो मंथ क्लोजिंग है और रोल ओवर वीक है। तो मंथ क्लोजिंग के एतबार से ऑयल स्टॉक्स इस वीक में कोई खास परफॉर्म, इस मंथ में कोई खास परफॉर्म नहीं कर सका है, लेकिन ऑयल स्टॉक्स एक अच्छी रैली की तरफ कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल में अच्छा खासा इजाफा हुआ, जिसकी रैली ड्यू थी और वो रैली अब तक बनी नहीं है ऑयल स्टॉक्स में। तो ऑयल स्टॉक्स आपके बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा रिफाइनरी सेक्टर बेहतरीन क्लोजिंग रही है इस वीक में, तो रिफाइनरी सेक्टर आपका एक न्यू हाई की तरफ मूव हो सकता है और हाई साइड की तरफ मूव हो सकता है। तो रिफाइनरी सेक्टर को देखा जा सकता है। सीमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो सीमेंट सेक्टर की भी मंथ क्लोजिंग है, देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई इस मंथ के अंदर। तो कोशिश ये करें कि हाई जो न्यू हाई लगे उनको प्रॉफिट टेकिंग करें। जब तक जिनके पुराने हाई लग चुके हैं जब तक वो ब्रेक ना हो तो नई तेजी उनके अंदर नहीं होगी। जब वो ब्रेक होंगे तो नई तेजी होगी, अदरवाइज उनमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। ऑटो सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो ऑटो सेक्टर आपका अच्छा है और एक्यूमुलेट यानी इसको डिप पर एक्यूमुलेट करना चाहिए, हाई साइड की तरफ मूव कर सकता है। फार्मास्यूटिकल्स में देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल्स लॉन्ग व्यू के लिए पॉजिटिव है, जबकि इसके अलावा अगर हम जनरल टायर की बात करें तो जनरल टायर बेहतर है और यहाँ से अच्छी मूव दिखा सकते हैं, क्योंकि पैंथर आपका जो है मंडे से ट्रेडिंग स्टार्ट होगी और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि जनरल टायर में भी एक अच्छी रैली स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा जो अदर अगर छोटे आइटम्स की बात करें, छोटे आइटम्स में जो अच्छा खासा बढ़ चुके हैं, जिसमें टैली कार्ड, टीपीएल जो ये अच्छी खासा गेन कर चुके हैं, कोशिश करें इन स्टॉक्स में स्टॉपर जरूर लगाएं, क्योंकि ये हाईली ओवरबोट है। थोड़ा सा करेक्ट होने के बाद दोबारा चल सकते हैं, लेकिन इनमें विदाउट स्टॉपर बिल्कुल भी काम ना करें और कोशिश करें कि हाई साइड पर प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें। इसके अलावा बलूचिस्तान ग्लास आपका बहुत अच्छा है और हाई साइड की तरफ मूव कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एवेंसियोन, टीआरजी, नेटसोल, तो इनके अंदर आपने स्टॉपर के साथ काम करना है, विदाउट स्टॉपर काम बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी भी करेक्शन लेंगे तो एक अच्छी खासी करेक्शन होगी। तो कोशिश करें स्टॉपर के साथ काम करें। स्टील सेक्टर्स, फूड सेक्टर्स आपका एक्यूमुलेशन की साइड पर है। बैंकिंग सेक्टर देखा जाए तो स्लाइटली ओवरसोल्ड है, लेकिन थोड़ी और करेक्शन के बाद ये सेट हो सकता है। तो ओवरऑल मार्केट में देखा जाए तो इंडेक्स के लिहाज से मार्केट इस वीक में थोड़ी सी रेंज बाउंड रही, लेकिन मार्केट ने अपना लो ब्रेक नहीं किया 45,700 का, ये एक अच्छा साइन था। इंशाल्लाह इस वीक में भी एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करती तो मार्केट मजीद न्यू हाई साइड की तरफ होगी और एक अच्छा मौका देगी हाई साइड का, और न्यू हाई का भी मौका दे सकती है। तो ओवरऑल पॉजिटिवली इस क्वार्टर का देखा जाए तो दूसरा मंथ क्लोज होने के करीब है। इंशाल्लाह इस दूसरे मंथ के बाद जो थर्ड मंथ होगा उसमें एक अच्छी रैली, एक अच्छी तेजी भी बन सकती है। तो ओवरऑल अच्छे स्टॉक चूज करें बाय ऑन डिप पर। जब आपको डिप मिले, आपको शॉर्ट करेक्शन मिले, तो आपने पैनिक नहीं होना, आपने घबराना नहीं है। आपने ये जरूर देखा कि जब भी पैनिक आई, जब भी प्रेशर आया, तब जो जो लोग जो घबराए, जिन्होंने पैनिक में आके माल सेल कर दिया, तो क्या हुआ कि हमने मार्केट में एक न्यू हाई बनते हुए देखा। स्टॉक्स ने न्यू हाई बनाया, इंडेक्स ने न्यू हाई बनाया, इंडेक्स दोबारा से पलट कर उसी जगह पे आ जाता है। होता ये है कि टाइम बीइंग अगर आप जो है वो उस टाइम में अगर प्रेशर में आते हैं और लॉस बुक कर लेते हैं तो फिर आपको लॉस रिकवर करना पड़ता है और आपको अफसोस भी होता है जब वो स्टॉक्स दोबारा से बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें पैनिक में आके कभी भी माल सेल ना करें। तो ओवरऑल अच्छे स्टॉक्स होल्ड करें, डिलीवरीज में काम करें। और एक बात ये भी याद रखें कि आपने लिवरेज में काम नहीं करना, आपने फ्यूचर में काम नहीं करना। लिवरेज और फ्यूचर में काम करना इतना रिस्की है जितना आपका एक्सपोजर मेंटेन करना पड़ता है। तो कोशिश करें लिवरेज और फ्यूचर्स में काम ना करें और ओनली कैश पे काम करें, डिलीवरीज पे काम करें, तो इंशाल्लाह एक अच्छा प्रॉफिट, एक अच्छा गेन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्पेशल ग्रुप में बेहतरीन टिप्स शेयर की जा रही हैं और काफ़ी क्लाइंट हमारी इस टिप्स से जो है बेहतरीन अर्निंग कर रहे हैं। अगर आप भी चाहें तो हमारे इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं और हमारी इस स्पेशल सर्विस
को अवेल कर सकते हैं। स्पेशल सर्विस अवेल करने के लिए ये कि ऑनलाइन अकाउंट बआसानी तरीके से ओपन हो रहा है। इसके लिए आपने सिर्फ सिंपल ये करना है, अगर आपका फर्स्ट टाइम अकाउंट है, यानी कि स्टॉक मार्केट में पहले कभी अकाउंट नहीं है, आपका फर्स्ट टाइम अकाउंट है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैं आपको जो लिंक होगा वो शेयर करूंगा। आपने ऑनलाइन सब कुछ सबमिट करना है, फॉर्म डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो आपके बाद आसानी तरीके से अकाउंट ओपन हो जाएगा और बायोमेट्रिक भी ऑनलाइन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपका अकाउंट पहले कहीं किसी और ब्रोकर के पास है और वहां से आपको ना किसी किस्म की कोई सर्विस या कोई इस तरह की कोई यानी सर्विस नहीं शेयर हो रही, तो आप उनसे यानी उनकी तरफ से आप अपना अकाउंट हमारी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे भी आप हमारे स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा आपको सर्विस मिलना शुरू हो जाएगी और आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकेंगे। इसके अलावा कोशिश करें कि हाई साइड पे नफा जरूर बुक किया करें, और किसी स्टॉक में अगर आपका प्रॉफिट हो रहा हो और आप मिसाल आप मजीद रुकना चाह रहे हो तो स्टॉपर जरूर लगाया करें। स्टॉपर से ये जरूर होता है कि आपका प्रॉफिट जो है थोड़ा सा माइनस जरूर होता है, लेकिन पूरा प्रॉफिट जाया नहीं होता। तो कोशिश करें कि हाई साइड पे नफा जरूर बुक किया करें और डिप पर पैनिक होकर माल सेल ना किया करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।